जीव विज्ञान बायोलॉजी में पहला चैप्टर है जीव विज्ञान का परिचय एवं सजीव जगत, जिसमें है जीव विज्ञान का परिचय। शब्द बायोलॉजी का प्रतिपादन लैमार्क एवं क्वेरिनस के द्वारा किया गया था। बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन लैमार्क एवं क्वेरिनस के द्वारा किया गया था। बायोलॉजी के जनक हैं अरस्तु। सजीवों का अध्ययन बायोलॉजी में जीव विज्ञान में सजीवों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए कवक, शैवाल, जीवाणु, पौधे, जंतु, मानव आदि। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा हैं पादप या वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, सूक्ष्मजीव विज्ञान। तो पादप या वनस्पति विज्ञान बॉटनी के जनक हैं थियोफ्रेटस। पादपों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। वनस्पति विज्ञान के उदाहरण हैं शैवाल, ब्रायोफाइटस, फर्न, वृक्ष, लता, झाड़ी आदि। जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन, उदाहरण के लिए केचुआ, मछली, सर्प, पक्षी, स्तन आदि का अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान के अंतर्गत। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक हैं एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। इसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, उदाहरण के लिए नीलहरित शैवाल, जीवाणु, प्रोटोजोआ आदि। की प्रमुख उपशाखाएं और विवरण। उपशाखा के जनक और अध्ययन, जैसे अंतःस्रावी विज्ञान थॉमस एडिसन। अंतःस्रावी विज्ञान के जनक हैं थॉमस एडिसन। इसमें अंतःस्रावी विज्ञान में अध्ययन किया जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि तथा हार्मोन का अध्ययन। अंतःस्रावी ग्रंथियां तथा हार्मोन का अध्ययन अंतःस्रावी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, जिसके जनक हैं थॉमस एडिसन। दूसरा है प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक हैं एडवर्ड जेनर। इसमें अध्ययन होता है रोगों के प्रति प्रतिरोधकता का अध्ययन किया जाता है। रोगों के प्रति प्रतिरोधकता का अध्ययन प्रतिरक्षा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, जिसके जनक हैं एडवर्ड जेनर। अनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। इसमें अध्ययन होता है अनुवांशिकता तथा विभिन्नता के कारण का। अनुवांशिकता तथा विभिन्नता के कारण का अध्ययन अनुवांशिकी के अंतर्गत किया जाता है, जिसके जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल। कोशिका विज्ञान का जनक है रॉबर्ट हुक। इसमें अध्ययन होता है कोशिका की शाखा का, कोशिका की संरचना का, कोशिकाओं की संरचना का अध्ययन होता है कोशिका विज्ञान में, जिसके जनक है रॉबर्ट हुक। मानव जाति की पीढ़ियों को प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन सूजनन के अंतर्गत किया जाता है, जिसके जनक है फ्रांसिस गॉल्टन। नेक्स्ट है वर्गीकी के जनक हैं कैरोलस लिनियस। वर्गीकी के अंतर्गत अध्ययन जीवों की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण का अध्ययन वर्गीकी के अंतर्गत किया जाता है, जिसके जनक है कैरोलस लिनियस। नेक्स्ट जीवाश्मिकी के अंतर्गत जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट भूर्ण विज्ञान के जनक हैं भारतीय जनक हैं पंचानन महेश्वरी। भूर्ण विज्ञान के जनक है पंचानन महेश्वरी, जो भारतीय जनक है। भूर्ण विज्ञान के अंतर्गत युग्मकों के निर्माण, निषेचन व भ्रूण विकास का अध्ययन किया जाता है। भूर्ण विज्ञान में युग्मकों के निर्माण, निषेचन और भ्रूण विकास का अध्ययन किया जाता है। शास्य विज्ञान के जनक हैं पिएत्रो डी क्रेसेंजी। पिएत्रो डी क्रेसेंजी जो है शास्य विज्ञान के जनक हैं। इसके अंतर्गत जो है खेतों में उगाए जाने वाले पौधा का अध्ययन होता है। शास्य विज्ञान के अंतर्गत खेतों में उगाए जाने वाले पौधे का अध्ययन किया जाता है, जिसके जनक है शास्य विज्ञान के जनक हैं पिएत्रो डी क्रेसेंजी। नेक्स्ट है एग्रोएस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत घास का अध्ययन होता है। एंथ्रोलॉजी में पुष्प का अध्ययन, एग्रोस्टोलॉजी में घास का अध्ययन, सर्पेंटोलॉजी में सांप का अध्ययन। आदि जंतु विज्ञान के अंतर्गत प्रोटोजोआ का अध्ययन किया जाता है। वर्गीकरण एवं वर्गीकी शब्द टैक्सोनॉमी का प्रतिपादन एपीजी कैंडोले के द्वारा दिया गया था। एपीजी कैंडोले के द्वारा शब्द टैक्सोनॉमी का प्रतिपादन किया गया था। वर्गीकी या वर्गीकरण के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस। वर्गीकरण एवं वर्गीकी के जनक है कैरोलस लिनियस। वर्गीकी या वर्गीकरण के अंतर्गत सजीवों की पहचान करने, वर्गीकरण करने एवं नामकरण करने का अध्ययन किया जाता है। वर्गीकरण एवं वर्गीकी के अंतर्गत सजीवों की पहचान करने,
वर्गीकरण करने एवं नामकरण करने का अध्ययन किया जाता है। वर्गीकीय समूह या वर्गकों का अवरोही पदानुक्रम में पहले एक प्रथम पे है जगत, दूसरे पर संघ आता है जिसमें जंतु में संघ होता है और प्रभाग पादप में कराता है दूसरे स्तर पर। तीसरा नंबर पे होता है वर्ग, चौथे पर होता है गण, पांचवा में कुल, 6 नंबर पे वंश, 7 नंबर में जाति होता है। तो वर्ग की समूह या वर्गकों का अवरोही क्रम इस प्रकार है: जगत, जगत के बाद संघ, जंतु में, प्रभाग पादप में, वर्ग, फिर वर्ग से गण, गण के बाद कुल, कुल वंश, वंश के बाद जाति होता है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है कैरोलस लिनियस। वे सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक में बता रहे हैं। वंश प्लस जाति का उपयोग कर विशिष्ट नाम देने का कार्य किए थे, वो कैरोलस लिनियस के द्वारा किया गया था। वंश और जाति का उपयोग करके नाम दिए थे नया नाम। उदाहरण के लिए मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेबो क्रिस्टस। मोर का वैज्ञानिक नाम है पेबो क्रिस्टेटस। मेढक का राणा टेग्रेना। बिल्ली का फेलिस कैटस। कुत्ता का कैनिस ल्यूपस फेमिलिरियस। गाय का बॉस इंडिकस। भैंस का बुबेलस बुबेलिस। बकरी का कैप्रा एग्रेग्रस हरिकस। बाघ का पैंथरा टाइग्रिस। बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथरा टाइग्रिस, ये इंपोर्टेंट है। बाघ का पैंथरा टाइग्रिस। शेर का पैंथरा लियो। तेंदुआ का पैंथरा पायूस। तेंदुआ का है पैंथरा पायूस। भालू का है उसर्स थिवेंटस। भालू का वैज्ञानिक नाम है उसर्स थिवेंटस। खरगोश का वैज्ञानिक नाम है ओरिक्टोलैंगस कैनिकुलस। हाथी का वैज्ञानिक नाम है एफिलास मैक्सिकम इंडिकस। हाथी का वैज्ञानिक नाम है एफिलास मैक्सिकम इंडिकस। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है प्लांटेनिस्टिका गैंकेटिका। प्लांटेनिस्टा गैंकेटिका डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है। गाजर का वैज्ञानिक नाम है गाजर घास का वैज्ञानिक नाम है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम मटर का वैज्ञानिक नाम है। सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका कंप्रेस्टेस। सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका कंप्रेटस। अंजीर का है फिकस कैरिका। अंजीर का वैज्ञानिक नाम फिकस कैरिका है। टमाटर का वैज्ञानिक नाम है सोलेनम लाइको पार्सिकम। धान का वैज्ञानिक नाम है ओरिजा सेटिवा। धान का वैज्ञानिक नाम ओरिजा सेटिवा। बरगद का वैज्ञानिक नाम है फिकस बेघालेसिस। बरगद का वैज्ञानिक नाम है फिकस बेधालेसिस। गन्ना का वैज्ञानिक नाम है सैकरम ओफिसिनेरम। गन्ना का वैज्ञानिक नाम है सैकरम ओफिसिनेरम। प्याज का वैज्ञानिक नाम है एलियम सेफा। प्याज का वैज्ञानिक नाम एलियम सेफा है। हींग का वैज्ञानिक नाम एस्पोटिडा है। कपास का वैज्ञानिक नाम गोसिपियम है। कपास का वैज्ञानिक नाम गोसिपियम है। कॉफी का वैज्ञानिक नाम कॉफिया अरेबिका है। कॉफी का वैज्ञानिक नाम कॉफिया अरेबिका है। चाय का कैमेलिया साइनेंसियस है। चाय का वैज्ञानिक नाम कैमेलिया साइनेंसियस है। हल्दी का कुरकुमा लोंगा। हल्दी का वैज्ञानिक नाम कुरकुमा लोंगा है। आता है मानव का संघ या प्रभाव कोर्डेटा। मानव का वर्ग मेमेलिया। मानव का गण प्राइमेटा। मानव का कुल होमोनिडी। मानव का वंश होमो। मानव का जैविक नाम जो है होमो सेपियंस है। घरेलू मक्खी का जैविक नाम मस्का डोमेस्टिका। घरेलू मक्खी का जैविक नाम मस्का डोमेस्टिका है। घरेलू मक्खी का वंश जो है मस्का है। घरेलू मक्खी का कुल म्यूसिडी। घरेलू मक्खी का गण का नाम है डिप्टेरा। घरेलू मक्खी का गण डिप्टेरा। घरेलू मक्खी जो है वर्ग में आता है इंसेक्टा वर्ग के अंतर्गत घरेलू मक्खी आती है। घरेलू मक्खी का संघ जो है यह है आर्थ्रोपोडा। घरेलू मक्खी जो है यह किस संघ प्रभाग का है? आर्थ्रोपोडा का।
आम का जैविक नाम मैंजीफेरा इंडिका। आम का जैविक नाम मैंजीफेरा इंडिका। आम का वंश जो है मैंजीफेरा है। आम किस वंश का है? मैंजीफेरा वंश का है। आम किस कुल का है? एनाकार्डियेसी का है। आम जो है एनाकार्डियेसी कुल का पौधा है। आम सेपिडेल्स, आम का जो गण है सेपिडेल्स है। आम किस वर्ग में आता है? डायोक्रोडी डाइकोटिलिग्नी डाइकोटिलिग्नी के अंतर्गत, वर्ग के अंतर्गत आम आता है। संघ, आम आम का संघ प्रभाव जो है यह है एंजियोस्पर्मी है। गेहूं, गेहूं का वैज्ञानिक नाम, जैविक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का जैविक नाम है। गेहूं का वंश जो है यह है ट्रिटिकम। गेहूं का वंश का नाम है ट्रिटिकम। गेहूं किस कुल का है? पोएसी कुल का है, पोएसी। गेहूं किस गण का है? पोयल्स, पोयल्स गण का गेहूं है। वर्ग मोनो, गेहूं किस वर्ग में आता है? मोनो कोर्डी कोटिलिडनी के अंतर्गत आता है। गेहूं का जो संघ या प्रभाग है एंजियोस्पर्मी है, एंजियोस्पर्मी। आलू का जैविक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। आलू का वैज्ञानिक नाम या जैविक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम है। आलू का वंश जो है सोलेनम वंश का है। आलू किस कुल का है? यह सोलेनेसी का है। आलू किस गण का है? सोलेनेसल्स का है। आलू किस वर्ग का है? डायकोटिलिडनी का है। आलू का संघ प्रभाग का नाम है एंजियोस्पर्मी। नोट, हर्बेरियम में पौधे को एकत्रित नमूनों को कागज की शीट पर सुखाकर व दबाकर परीक्षित करते हैं। वह 5 जगत को प्रतिपादित किया था R.H. व्हिटकेयर के द्वारा 1969 में। मानदंड क्या था इसका? कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जाति वृद्धि संबंध आदि। कौन कौन सा जगत है? यह मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। 5 जगत जो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया है। मोनेरा में कोशिका के प्रकार जो होते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं। मोनेरा में कोशिका के प्रकार प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोटिस्टा में कोशिका के प्रकार यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोटिस्टा में कोशिका के प्रकार यूकैरियोटिक होते हैं। फंजाई में कोशिका के प्रकार यूकैरियोटिक और प्लांटी में यूकैरियोटिक, एनिमेलिया में भी यूकैरियोटिक। तो मोनेरा में कोशिका का प्रकार जो है प्रोकैरियोटिक होता है, जबकि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया में कोशिका का प्रकार जो है यह यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक। मोनेरा जगत की जो है कोशिका भित्ति पेप्टाग्लाइकोलाइकेन की बनी होती है। प्रोटिस्टा में कुछ में उपस्थित होता है कोशिका भित्ति। प्रोटिस्टा जगत के कुछ में कोशिका भित्ति उपस्थित होते हैं। फंजाई में काइटिन की बनी होती है कोशिका भित्ति। फंजाई में काइटिन की बनी होती है कोशिका भित्ति। प्लांटी में कोशिका भित्ति जो सेलुलोज की बनी होती है। प्लांटी में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। एनिमेलिया में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। एनिमेलिया में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। मोनेरा में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। मोनेरा में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है। जबकि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है। शारीरिक संरचना मोनेरा की कोशिकीय होती है। शारीरिक संरचना जो मोनेरा की होती है कोशिकीय। मोनेरा और मोनेरा प्रोटिस्टा की शारीरिक संरचना कोशिकीय होती है, कोशिकीय। फंजाई की शारीरिक संरचना बहुकोशिकीय सुकाई उत्तक होता है। फंजाई का शारीरिक संरचना बहुकोशिकीय सुकाई उत्तक होता है। प्लांटी का शारीरिक संरचना उत्तक, अंग तंत्र से बना होता है। प्लांटी का जो शारीरिक संरचना है उत्तक, अंग और अंग तंत्र से बना होता है। एनिमेलिया का शारीरिक संरचना उत्तक, अंग तंत्र से बना होता है। प्लांटी और एनिमेलिया का शारीरिक संरचना है उत्तक, अंग तंत्र के द्वारा बना होता है। मोनेरा में पोषण की विधि स्वपोषी तथा परपोषी होता है। मोनेरा में पोषण की विधि है स्वपोषी तथा परपोषी। प्रोटिस्टा में
प्रोटिस्टा में भी स्वपोषी परपोषी। मोनेरा और प्रोटिस्टा में पोषण की विधि स्वपोषी तथा परपोषी होता है। मोनेरा और प्रोटिस्टा में पोषण की विधि स्वपोषी और परपोषी दोनों होता है। फंजाई में पोषण की विधि परपोषी होता है। मृतोपजीवी एवं परजीवी के द्वारा फंजाई में पोषण की विधि है। फंजाई में पोषण की विधि परपोषी है, जो मृत जीवी एवं परजीवी होते हैं। प्लांटी प्लांटी में पोषण की विधि स्वपोषी है। स्वपोषी प्लांटी में पोषण की विधि है। एनिमेलिया में पोषण की विधि परपोषी है। प्राणी संभोजी एवं परजीवी होता है। एनिमेलिया में पोषण की विधि जो है परपोषी, प्राणी संभोजी एवं परजीवी है। मोनेरा में प्रजनन की विधि प्रायः अलैंगिक जनन होता है। मोनेरा में प्रजनन की विधि जो है प्रायः अलैंगिक होता है, अलैंगिक जनन होता है मोनेरा में। प्रोटिस्टा में अलैंगिक एवं लैंगिक दोनों होता है। प्रोटिस्टा में प्रजनन की विधि जो है अलैंगिक एवं लैंगिक जनन दोनों होते हैं। फंजाई में प्रजनन की विधि जो है यह है बीजाणु जनन एवं लैंगिक जनन होता है। फंजाई में प्रजनन की विधि बीजाणु जनन एवं लैंगिक जनन होते हैं। प्लांटी में प्रजनन की विधि कायिक जनन व लैंगिक जनन होता है। प्लांटी में प्रजनन की विधि जो है कायिक जनन व लैंगिक जनन होता है। एनिमेलिया में प्रजनन की विधि जो है यह लैंगिक जनन है। एनिमेलिया में प्रजनन की विधि लैंगिक जनन है। मोनेरा जगत पृथ्वी पर ज्ञात सबसे पुराना सूक्ष्मजीव मोनेरा जगत है। वास्तविक केंद्र का अभाव होता है इसमें। जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आदिम बैक्टीरिया, जिसे बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया, और दूसरा होता है यूबे यूबे यू बैक्टीरिया जिसे सत्य बैक्टीरिया बोलते हैं। यू बैक्टीरिया को सत्य बैक्टीरिया बोलते हैं और आर आर्की बैक्टीरिया को आदिम बैक्टीरिया कहते हैं। मेथोजेंस बैक्टीरिया मीथेन उत्पादन बैक्टीरिया है। उदाहरण के लिए मिथेनोबैक्टीरियम कहलाता है। हेलोफिल्स जो है लवणीय है। हेलोफिल्स बैक्टीरिया जो है यह लवणीय समुद्री बैक्टीरिया है। उदाहरण के लिए हेलोकस है। हेलोकस बैक्टीरिया जो समुद्र में पाया जाता है, जो समुद्री बैक्टीरिया है, लवणीय होता है। थर्मोएसिडोफिल बैक्टीरिया अम्लीय होते हैं, जो सल्फर झरनों में उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए सेल्फोबोबस। तो आर्की बैक्टीरिया आदिम बैक्टीरिया है जो लवणीय, अलवणीय और मीथेन उत्पादन में मिथोजेंस होते हैं। तो मिथोजेंस वाले मीथेन का उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया कहलाते हैं। और हेलोफिल्स में जो है ये है लवणीय समुद्री बैक्टीरिया कहलाता है। और थर्मोएसिफल जो है अम्लीय, सल्फर झरना में उपस्थित होता है। सल्फर झरनों में उपस्थित होता है। अब है यू बैक्टीरिया में सत्य बैक्टीरिया कहते हैं। यू बैक्टीरिया को सत्य बैक्टीरिया भी कहते हैं, जिसमें साइनोबैक्टीरिया यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण नीलहरित स्वपोषी जीवाणु में पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण नीलहरित स्वपोषी जीवाणु में पाया जाता है। दूसरा है माइकोप्लाज्मा सूक्ष्मतम कोशिका भित्ति रहित परजीवी मृतोपजीवी में पाया जाता है। माइकोप्लाज्मा जो है सूक्ष्मतम कोशिका भित्ति रहित परजीवी या मृतोपजीवी में पाया जाता है। नोट साइनोबैक्टीरिया जैसे नोस्टॉक व एनाबीना वायुमंडलीय नाइट्रोजन को हेटेरोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं। कवक में खनिज तत्व एवं जल का अवशेष प्लस शैवाल में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। दोनों सहभागी जीवों के लाभ होता है। दोनों में सहभागी जीवों को लाभ होता है, कवक और शैवाल को। तो कवक में खनिज तत्व एवं जल का अवशोषण, शैवाल में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण। लाइकेन वायु प्रदूषक SO2 का सूचक है। लाइकेन नग्न पट्टावों का प्राथमिक अनुक्रम कहलाता है। लिटमस रंजक का स्रोत लाइकेन है। लिटमस रंजक का स्रोत लाइकेन है। वायु प्रदूषक SO2 का सूचक भी लाइकेन है। कवक मूल में कवक खनिज तत्व की का अवशोषण व मिट्टी रोगों से सुरक्षा करता है, प्लस उच्चतर पादप की जड़ आश्रय एवं पोषण प्रदान करना। उदाहरण के लिए पाइनस व आर्किड में होता है। अति सूक्ष्मदर्शी अकोष्ठीय संरचना, जिसमें विषाणु और बायराइट्स। प्रथम विषाणु की खोज इवानोस्की TMV के द्वारा खोजा गया था। प्रथम विषाणु की खोज इवानोस्की के द्वारा खोजा गया था। विषाणु का क्रिस्टलीकरण
सस्टेनली होते हैं। जो है सजीव एवं निर्जीव के मध्य का संयोजक कड़ी। न्यूक्लियोप्रोटीन कण, प्रोटीन आवरण, आवरण कैप्सिड प्लस न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए प्लस आरएनए मिलकर विषाणु का निर्माण करते हैं। वायरोसिट्स, जिसमें खोज करता है टीओ डाइनर। टीओ डाइनर जो है वायरोइट्स का खोज करता है टीओ डाइनर है। आरएनए के स्वतंत्र सूक्ष्म व वृत्ताकार अणु होते हैं। इसमें गुलदाउदी, गुलदाउदी में स्टड रोग होता है। गुलदाउदी में स्टड रोग होता है। स्टड रोग। प्रियोन्स, प्रियोन्स की खोज करता है स्टैनले प्रूसिनर। प्रियोन्स की खोज करता है स्टैनले प्रूसिनर। संक्रमक है, इसमें संक्रमक जो है प्रोटीन के अणु होते हैं। भेड़ बकरी के स्क्रोपो रोग होता है। इसमें रोग होता है। मानव में प्रियोन्स प्रियोन्स से जो रोग होता है मानव में क्रू एवं कुडजफेल्ड जैकब रोग होता है मानव में। नेक्स्ट दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे।